नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से शक्ति भवन में मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को विद्युत कटौती से मुक्त करने के लिए कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन करने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया। बता दें कि सीएम धामी शुक्रवार की शाम को दिल्ली पहुंचे थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी को भगवान शंकर का परम भक्त बताया है। उन्होंने भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो सृष्टि की दुष्ट आत्माएं दुखी होती हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी जब नृत्य करेंगे तो इसका मतलब है एनडीए का सफाया। भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो सृष्टि के जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो दुखी होती हैं। तो राहुल गांधी जी भी शिव जी के भक्त हैं, परम भक्त हैं और उतने ही भोले हैं। यदि वो नृत्य करेंगे तो फिर इसका अर्थ है 2024 में एनडीए का सब। देहरादून में लांस नायक दौलत सिंह बेहर के पार्थिव शरीर पर मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री ने लांस नायक दौलत सिंह मेहर के आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक जताया और साथ ही उन्होंने परिवारजनों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि देहरादून में एक सड़क दुर्घटना में जवान दौलत सिंह मेहर बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बागेश्वर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो वही उपचुनाव को लेकर जनता टीवी से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और भाजपा से विधायक रहे चंदन रामदास जी के असामयिक निधन के बाद भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर चंदन रामदास जी की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। नॉमिनेशन हो चुका है। पार्वती दास से कुछ बातें करते हैं उसको लेकर कि आपको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है और जैसी घटना घटी दुखद, उसको लेकर बागेश्वर में एक सहानुभूति का माहौल भी है। तो आप बागेश्वर की जनता को लेकर आपके अभी के सपने क्या है? चंदन रामदास के बहुत सारे कार्य जो है वो अधूरे रह गए होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने का मन बना चुकी है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने तो बागेश्वर में बहुत अच्छे काम किए हैं और जैसे मंदिरों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना, सड़कें और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टेडियम और ये शिविर, ये मुख्य है और ये अभी पूर्ण करने हैं। तो अब जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद इन पर कार्य चलेगा। बिल्कुल, भाजपा की उम्मीदवार पार्वती दास का कहना है कि ये जिम्मेदारी आई है तो इस जिम्मेदारी को सिरे तक चढ़ाऊंगी और बागेश्वर की जनता आशीर्वाद के तौर पर जीत सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में चुनाव का पारा और बढ़ेगा और वोटिंग के बाद परिणाम क्या आएगा ये तो परिणाम के दिन ही समझ में आएगा। लेकिन पार्वती दास को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार इस उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा के जो अधूरे काम है और चंदन रामदास के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का काम करेगी। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी।
उत्तराखंड बीजेपी ने आज से वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत जल्द से जल्द 18 साल की उम्र को पार कर चुके युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने का कार्य किया जाएगा और साथ ही वैसे लोग जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है उन्हें भी फिर से वोटर लिस्ट से जोड़ने में सहायता की जाएगी। आपको बता दें कि वोटर चेतना अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून स्थित निजी होटल में आयोजित एक कार्यक्रम से हुई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल सहित राज्य भर से कार्यकर्ता मौजूद रहे। वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नौ मतदाता जो 18 वर्ष के अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों से बना काम करा। अभी तक ये NGO सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़े। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वोटर चेतना अभियान की शुरुआत आज राजधानी देहरादून से हो गई है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा 365 दिन और 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, लेकिन देश की जनता बीजेपी के इस जुमले को पहचान गई है और जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली। बागेश्वर उपचुनाव में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का नाम लोगों की जुबान में बैठना शुरू हो गया है। कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव में बॉबी पवार की ओर से किए जा रहे खुलासों को हाथों हाथ ले रही है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस उपचुनाव में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है। ब्लैक मनी का उपयोग बागेश्वर उपचुनाव में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग उपकरण लेने के नाम पर बाजार मूल्य से 3 गुने दाम पर उपकरण खरीदा गया है और यूपी की ब्लैक लिस्टेड कंपनी के नाम पर टेंडर पास होता है। वो 59,99,777 रुपया उसकी क्रय कीमत है जो ये पेड करेगी। और जो निविदा है एलाइड मेडिकल कंपनी को इन्होंने जो टेंडर दिया हुआ है उसके द्वारा इन्होंने जो एग्रीमेंट किया गया हुआ है, और जो कि उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और वहाँ से वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और जिसमें उसके अनुबंध पत्र जो है जब्त किए गए हैं। और उस ब्लैक लिस्ट कंपनी के द्वारा जो है इस उपकरण को खरीदने के लिए निविदा डाली गई है और स्वीकृत करके इन्होंने उपकरण खरीदने का काम किया है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। जबकि इसी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की कीमत जो है वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में उसकी कीमत 11,67,000 इसी कंपनी के द्वारा दिया गया है वो भी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 17,05,000 रुपये और मेडिकल कॉलेज जयपुर जो है राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वहाँ इस उपकरण को इसी कंपनी के द्वारा 11,16,220 रुपये में खरीदा गया। बागेश्वर उपचुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने अपना नामांकन वापस लिया और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के घर में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि जगदीश चंद्र बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज थे, जिस कारण उन्होंने अपना नामांकन बागेश्वर उपचुनाव में कराया था। तो वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जगदीश चंद्र पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से नाराज होकर बागेश्वर उपचुनाव में कूद गए थे, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो गई है। सबसे पहले तो मैं जगदीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। किसी कारणवश ये नाराज़ होके पार्टी से अलग हो गए थे, बहुत पुराने पार्टी के सेवक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए और इस प्रदेश के हित में आज अपना नामांकन वापस लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी पार्वती दास जी को अपना समर्थन दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपके बीच में है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें इतने सदस्य हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। घर की आपस की घर की बात है, नाराज़गी हुई थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के संगठन ने जगदीश भाई से बात करी और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। नैनीताल जिले में पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अब तक 40 करोड़ से अधिक का सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जबकि जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 2 दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहीं लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और पेयजल विभाग सहित अन्य विभागों का लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि नुकसान का आकलन अभी भी जारी है और कई विभागों के नुकसान का आकलन और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इस बारिश में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ये परिसंपत्तियों का डैमेज हुआ है, उसका असेसमेंट अभी वर्तमान में गतिमान है। संबंधित विभाग उसके प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 40 करोड़ का नुकसान जो है वो संबंधित विभागों के द्वारा 500 से ज़्यादा ऐसे परिसंपत्तियों का डैमेज रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो विभाग डैमेज रिपोर्ट कर रहे हैं वो इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी हैं। सिंचाई की नहरें, गूलें और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनमें कॉजवे हैं, कलवर्ट है, सुरक्षा दीवारें वगैरह हैं, उनके जो डैमेज हैं वो सबसे ज़्यादा। उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यूसीसी के तहत गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी जाएगी। तो वहीं भू अध्यादेश की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है ताकि सरकार जल्द इस पर सकारात्मक कदम उठाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है, ऐसे में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज़ जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूँ बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। और इसी प्रकार भू अध्यादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ की जनता की भी मांग है और जरूरी भी है, ये मुझे लगता है कि आज इसकी आवश्यकता भी लगती है जो हालात मैं देख रहा हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने डीडी हाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 बार से डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर होती जा रही है। लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से डीडी हाट के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी। काम के नहीं है, उनका होना ना होना बराबर है। और डीडी हाट की जनता की भी ये भूल है कि बार बार एक के बाद एक कार्यकाल में वो बिशन सिंह चौफाल को अपना विधायक चुन रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का इतना टोटा वहां पर है। और आपको जैसा कि पता है स्वास्थ्य सेवाओं के बिना क्या व्यक्ति की हालत होती है, वो मूलभूत समस्या है किसी की भी। आज के दौर में जब तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं, ऐसे में जनता को लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की जनता स्वास्थ्य सेवाएं मांग रही है और आप उसको दे कुछ और रहे हैं। मुख्यमंत्री क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं? मुख्यमंत्री क्यों कुंभकर्ण बने हुए हैं? बिशन सिंह चौफाल से तो जितनी उम्मीद थी वो खत्म हो गई। उनको तो चुल्लू भर पानी लेकर कहीं डूब मरना चाहिए। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात, विद्युत परियोजनाओं को लेकर की बातचीत। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, बसंत कुमार ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा मेरी छवि को किया जा रहा धूमिल।
हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। बरसात में ओवरफ्लो हो रही नहर ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास खाई में गिरी थी बस। गंगनानी बस हादसे में 7 की मौत। घटना में 28 लोग हुए घायल। उत्तरकाशी के गंगनानी बस हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया दुख। मृतकों के परिवार के प्रति प्रकट की संवेदनाएं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना। टिहरी में फिर दड़के पहाड़। गढ़वाल के चंबा थाने के पास भूस्खलन का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान किया जारी। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश के आसार। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी। भूस्खलन की जद में आया देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जाने के रास्ते पर गिरा मलबा। मलबे की सफाई का काम जारी। हल्द्वानी में रेरा को लेकर किसानों में रोष। किसानों का सरकार पर आरोप। कहा किसानों के हित में नहीं है रेरा एक्ट। ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। दिल्ली में शंखनाद महारैली का होगा आयोजन। 1 अक्टूबर को होगा महारैली का शुभारंभ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।